गुड इवनिंग सभी साथियों को भाई, हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि कृपया यूट्यूब चैनल्स एक दो तो ऐसे हैं जो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहे हैं, तो प्लीज़ पर्सनल कॉल्स ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आप कर सकते हैं, अगर वो भी चाहें तो। आप समझें कि हर एक की कॉल का जवाब देना बड़ी ही मुश्किल है, और दूसरा फिर हम पहचान भी नहीं पाते। आप लोग तो हमें पहचान जाते हो साथियों, थोड़ा बहुत पहचान हमारी बन गई है यूट्यूब के ऊपर, तो कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी कोशिश ना करें साथियों। दूसरी रिक्वेस्ट, सरकार के पक्ष में मैंने कल ही कुछ बोला साथियों, जो दिल ने कहा भाई, जो सही लग रहा था, जो रिपोर्टें आ रही कि हमारी भर्ती को लेकर चिंतित है सरकार, तो तारीफ़ करना तो बनता था यार सरकार की। आप अगर अब कुछ साथी अगर पर्सनली द्वेष रखते हैं, कुछ रखते हैं, देखिए ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है साथियों, और मैं अपने हर एक वीडियो में ऐसा नहीं बोला, और ना कोई मैं इतना यूट्यूबर हूँ कि अभी मुझे मोल्ड कर दिया या कोई मुझसे जैसा चाहेगा ऐसा बुलवा सकता है भाई। आप यकीन मानिए, मैं जैसा चाहता हूँ मैं ऐसा बोलता हूँ, किसी के कहने पे या किसी लालच में मैं ऐसा नहीं बोलता। तो कल की वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, कुछ साथियों ने नहीं भी देखा होगा, तो उसमें ऐसा कोई मैंने जातिगत कुछ नहीं कहा भाई। हाँ ठीक है, मैं ओबीसी वर्ग से संबंधित हूँ, और ओबीसी वर्ग में भाई लगभग 100 जातियाँ शामिल हैं यार, उसमें से 72 से 75 तो बीसीए में है, बाकी बीसीबी में है। तो मैंने तो एक धन्यवाद किया था कि कुछ एक सुविधाएं तो ओबीसी को दी हैं सरकार ने। दूसरा, उसमें मैंने सभी हरियाणा के युवाओं के लिए बोला था। मैंने उसमें सीईटी क्वालिफाई की भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर सीईटी क्वालिफाई हो जाए तो ये यूथ जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो भाव विभोर हैं, जो आंदोलित हैं, जो आग बबूला है सरकार से कि पिछले कुछ समय से भर्ती नहीं हो पा रही, मैंने उनके लिए रिक्वेस्ट की थी। और मुझे टीजीटी भर्ती के लिए जो पॉजिटिव इनपुट्स मिल रहे थे, मैं इसलिए खुश हूँ। तो खुशी में क्या मैं सरकार का धन्यवाद भी नहीं कर सकता साथियों? चैनल तो मैंने 2020 से बना रखा है भाई, तो क्या कभी मैंने पहले, मतलब मैं सीधा साधा हूँ भाई, और सीधी सादी अपनी बात रखता हूँ साथियों। मैं ऐसा नहीं है कि बिल में घुसकर कुछ बोला या कुत्तों की तरह कहीं से भौंकते रहे आने जाने वालों पे, नेवर लाइक दिस, ठीक है। दूसरा, ये मेरा अगर थॉट है, व्यूज़ हैं, तो मैं खुद के जाहिर कर सकता हूँ किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में भी। आप बड़े बड़े चैनल्स देखा कीजिए, पत्रकारों की वार्ता देखा कीजिए, तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा, और ना आप अपने शब्द मेरे मुंह के अंदर डलवा सकते। ना मैंने आपसे रिक्वेस्ट की मेरे कहने से आप यहाँ पे वोट दो या ना दो साथियों, ठीक है। हाँ, कल की वीडियो का लिंक इसमें मैं शेयर कर दूंगा साथियों। आपको किसी पे भरोसा नहीं है, जो साथी हमारे दिन रात लगे हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, ना आपको उनकी बातों पे है। आपको तो डेली का पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, बस डेली पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए आपको। इतने नकारा हो गए हो आप कि जो आपके लिए प्रयासरत होके, उन साथियों के लिए बोल रहा हूँ भाई, जो कभी दिनेश चौधरी को कुछ बोल रहे हैं, कभी सुरेश कुमार को कुछ बोल रहे हैं, और कभी अन्य साथियों को कुछ बोल रहे हैं। कल ही बता दिया था मैंने कि टीजीटी संस्कृत वालों का जो री-डीवी का केस है, उनका मेरे पास कॉल बैक नहीं आया। उन्होंने स्पष्ट भी नहीं बताया मुझे, वो बताते भी क्या, क्योंकि उनकी सहमति नहीं बनी होगी किसी बात पे साथियों, ठीक है। तो उस कोर्ट की केस की इतनी बड़ी चिंता भी नहीं है, इतना बड़ा इशू भी नहीं है वो तो कोई बड़ी बात सोच रहे हैं साथी। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि जब चाहेंगे सरकार की गर्दन आप मोड़ तोड़ लेंगे और जो चाहेंगे वो करवा लेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट दूर नहीं है। एक छोटी सी न्यूज़ आज भी है मेरे पास, बट उसकी ऑथेंटिसिटी अभी नहीं है, तो वो मैं शेयर नहीं कर रहा साथियों। तो कृपया आपके जो विचार हो सकते हैं, वो जहर बन के आप लोग उगलना चाहें तो उगल सकते हैं भाई, लेकिन गलत आप हो सकते हैं। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया।
मैं जो सरकार हमारे टीजीटी साथियों के लिए, यूथ के लिए जो सोचेगी और जो मेरे समाज के लिए सोचेगी, मैं ओबीसी समाज से संबंधित हूँ, तो उनके लिए भी मैं कुछ बोलूँगा। क्या कहा था मैंने? यही तो कहा था कि भूतपूर्व सीएमओ के नाम, सीएम जो होते हैं उनके नाम आते हैं कि उन्होंने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब हमारे वर्ग के सीएम का भी नाम आ जाएगा। इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं वो, ठीक है। तो इतना जहर अच्छा नहीं है साथियों, वो जाति विशेष नहीं था, ठीक है। उसके ऊपर जब महेंद्रगढ़ में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बोला कि इतने प्रतिशत ओबीसी समाज, 42% ओबीसी समाज, तब भी फिर वो तो जातिगत हो गया भाई। तो मतलब ओबीसी समाज ना उभरे, जहाँ पे पड़ा है वहीं पे पड़ा रहे। पिछड़ा ही नाम है यार, पिछड़ा तो हुआ ओबीसी समाज। तो क्या पूरा कर दिया अगर कोई बात कर दी हमने, ठीक है ना। तो दुख तो होता है साथियों, आप वैसे ही मोड़ तोड़ देते हो कि ये आपने सांप्रदायिक बात कर दी, जातिगत कर दी, बहुत हर्ट होता है। टीजीटी रिजल्ट की आप वेट कर रहे हो, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जितना आपको उत्सुकता है रिजल्ट जानने की, उतना ही हमें उत्सुकता है। डेट सैटरडे संडे तक तो आ गई ना, सब ने बोल दिया। आज तो न्यूज़पेपर में भी आ गई थी, दैनिक सवेरा में, ठीक है। सैटरडे संडे तक वो बात बन रही है साथियों। और आप अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, बट ऐसी अपील, कम से कम सब्सक्राइब नहीं करवा सकते तो ऐसी अपील भी ना करें। और दूसरा, मेरा कोई ऐसा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ सोनीपत, पानीपत, रोहतक, दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर और हिसार, ये फर्स्ट 9 सिटी हैं। 10th है शिमला, जहाँ पे मेरे वीडियो सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा नारनौल वाले साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पर्सनल कॉल उधर से कहीं आते हैं, बट वहाँ पे इतना व्यूज़ वगैरह अपने को नहीं मिल रहे हैं साथियों। ये सारे आंकड़े, सारी डिटेल हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। और रिजल्ट का भी कोई वही है कि सैटरडे संडे तक आप लोग वेट कीजिए। एक छोटी सी न्यूज़ आई थी, बट वो अभी फॉर्मुलेटेड मैसेज लग रहा है, वो ऑथेंटिक नहीं लग रहा साथियों। मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।